आपका स्वागत है। ना खाने का प्रोग्राम हो तो हम कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं है? सच बोलो, प्रभु के घर में बैठे हो, अगर कुछ प्रोग्राम है तो हम उस दिन को टालते नहीं, कैसे भी करके कुछ भी करके पहुंच जाते हैं। एंजॉय करना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है। इससे बढ़िया खाना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए और जो हम एवरी टाइम हर बार पढ़ते हैं उसी वचन को ले। पहले करिन्थ उसका 11वां अध्याय 23, 24 और 25 में पढ़ रहे, 25-26 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। अपनी आवाज़ उठाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़े बलिदान की कहानी हम पढ़ी, सबसे बड़े प्यार की कहानी हमने पढ़ी। हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ बलिदान। थैंक यू जीसस। और तुझे धन्यवाद कर मैं सम्मान देती प्रभु जी। हमारा अद्भुत परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करता है, जो हमारे योग्यता के अनुसार नहीं लेकिन योग्यता से बढ़कर प्यार करता है। हालेलुया। तेरे वचन में से लिखी कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हालेलुया। ऐसा प्यार जो दे देता है, हालेलुया, निस्वार्थ प्यार बिना किसी मतलब के। इस प्यार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देती प्रभु। इस वचन के सामर्थ को समझने के लिए हम में से हर एक की तो सहायता कर प्रभु जी। हमारी आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, हमारे दिलों को खोल दे प्रभु, और तेरे सामर्थ को हमारे अंदर बहने दे प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य बने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूर्ण परमेश्वर है, परमेश्वर की पूर्णता वो है। और जब वो इंसान मनुष्य बन के इस दुनिया में आया तो पूर्ण रीति से मनुष्य बन गया। परमेश्वर का काम कभी भी अधूरा नहीं होता है, परमेश्वर का काम हमेशा पूरा होता है। कहो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर का काम हमेशा पूर्ण होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर अद्भुत है, ये अद्भुत है। कहो ये अद्भुत है। आपको पता है ये महीना क्यों अद्भुत है? सबसे पहले कि ये साल का 9वां महीना है। हालेलुया। जितने यहाँ पे माएँ बैठे हैं आप जानते हैं 9वें महीने में प्रवेश करने के बाद अगर आप गर्भवती हो तो हर दिन आपकी उम्मीद होती है कि शायद आज मेरा बच्चा है, शायद कल मेरा बच्चा है। आपकी तैयारी रहती है 9वें महीने में। सही है? हालेलुया। हम 9वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आत्मिक फल लाने वाली एक कलीसिया बन चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जब जुड़े रहते हो तो मुझे सामर्थ मिलता है, वचन बहने लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी खास बात जो हुई इस महीने में कि बुधवार से उपवास प्रार्थना शुरू हुई। जो हमारे घर पे उपवास प्रार्थना में थी उनसे मैंने बात कही कि बुधवार को सोमटा में उपवास प्रार्थना शुरू हुई, बुधवार से लेकर शुक्रवार तक।
बुधवार में प्रार्थना शुरू हुई, पूरी कलीसिया मतलब पूरा सोनटा हाउस चर्च साथ में प्रेयर कर रहे थे। एक दो लोगों की प्रार्थना नहीं थी, पूरा चर्च था। प्रेज द लॉर्ड। और गुरुवार को 4 कमरे में प्रार्थना उठा ली, हालेलुया। भवानी में प्रार्थना उठा ली, 2 हाउस चर्च जुड़ गए, हालेलुया। शुक्रवार को वैसे हाउस चर्च जुड़ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह ये प्रार्थना जो है ओवरलैप हो रही थी। ये फर्स्ट टाइम हो, ये प्रार्थना एक के ऊपर ओवरलैप होना मतलब एक पे एक, जैसे फोल्ड होता है कपड़े पे, जैसे साड़ी को हम लोग फोल्ड करते हैं तो कैसे एक के ऊपर घड़ी बैठती है, वैसे ये प्रार्थना बैठ रही थी, हालेलुया। ये अद्भुत है, प्रेज द लॉर्ड। कहो ये अद्भुत है, हालेलुया। और इतना ही नहीं, आज से कासा हाउस चर्च प्रार्थना में बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड। मंगलवार तक वो प्रार्थना में बैठे हैं, मतलब ये पूरे 7 दिन बस प्रार्थना चल रही थी हमारे मिनिस्ट्री से, प्रेज द लॉर्ड। हम जोरदार कभी ताली बजा के बजाना चाहिए कि ये अद्भुत हमारे जीवन में शुरू हुआ, हालेलुया। बल से नहीं होता है, शक्ति से नहीं होता है, प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से होता है, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा का कार्य ये नहीं तो ये क्या है, हालेलुया। जो आत्मिक है वो समझेगा, वचन मिल गया, जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसिया से क्या कह रहे हैं, हालेलुया। अद्भुत हो रहा है प्रियो, आप मानो या ना मानो, अगर आप मानोगे वो आपके लिए भी होगा, हालेलुया। जुड़ जाओ इसमें, क्योंकि सामर्थ बह रहा है, प्रेज द लॉर्ड। ये 7 दिन की प्रार्थना इमानुएल मिनिस्ट्रीज में इस साल में इस महीने के प्रभु भोजन के पहले शुरू हुई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु भोजन क्या हम देखेंगे, वचन मिलकर लेवियों की किताब 17:11 में कि मनुष्य के शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण मतलब जीवन लहू में रहता है, ओके। द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। तो जब लहू बहने लगता है, निकल जाता है, तो प्राण निकल जाता है, मतलब मनुष्य मर जाता है, प्रेज लॉर्ड। बाइबल में से वचन में से लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि लहू बहने के द्वारा ही, हालेलुया, रेकंसिल मेल मिलाप हो सकता है, कोई और तरीके से मेल मिलाप नहीं हो सकता। हम प्रभु से दूर चले गए थे, प्रभु से दूर होने के कारण मेल मिलाप होना जरूरी था, और मेल मिलाप करने के लिए एक नियम दिया था। वो नियम ये था कि तुम मेमने का बलिदान चढ़ाओ या बकरे का बलिदान चढ़ाओ, जो भी बलिदान चढ़ाओ, और वो टेम्पररी था, टेम्पररी। साल भर में फिर आओ, फिर बलिदान चढ़ाओ, फिर अपने आप को शुद्ध करो, परमेश्वर के सामने लहू को बहाओ ताकि शुद्धिकरण हो जाए, ताकि जीवन तुमने बना रहे। किसी और का जीवन बहना चाहिए, लहू बहना चाहिए, ताकि तुम्हारे अंदर जीवन बना रहे, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से भेजा ताकि मनुष्य के अंदर से जो जीवन निकल चुका था एडेन वाटिका में, जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन की आज्ञा तोड़ दी, तो वचन में लिखा था कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम मर जाओगे, प्रेज द लॉर्ड। मर जाना मतलब उसके अंदर से जीवन निकल गया, तो उस जीवन को वापस लाने के लिए लहू बहाना जरूरी थी, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? मेरे साथ रहो, हालेलुया। लहू बहाने के लिए नियम दिया गया, याजकों को हर साल खुद के लिए भी और कलीसिया के लिए भी लहू बहा के बलिदान चढ़ाना पड़ता था ताकि वो शुद्ध हो सके, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब समय पूर्ण हुआ, हालेलुया, परमेश्वर की महान योजना के अनुसार जब समय पूर्ण हुआ, तब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जो पूर्ण परमेश्वर था वो पूर्ण मनुष्य बना, हालेलुया। और परमेश्वर का जीवन मनुष्य तक पहुंचाने के लिए उसे पूर्ण लहू बहाना पड़ा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे जरूरी था कि जब वो सलीब पे चढ़े तो उसकी बदन से हर एक बूंद निकल जाए, हालेलुया। परमेश्वर का कार्य पूर्ण होता है, प्रेज द लॉर्ड। कहो परमेश्वर का कार्य पूर्ण होता है, हालेलुया। उस
उसने अपना कार्य पूर्ण किया यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे शरीर से जब खून बहा तो कलीसिया में जीवन बहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना की इंजिल में 6वां अध्याय 53-54 में ऐसे लिखा है कि जब तक तुम मेरा देह नहीं खाते और हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक तुम मेरा देह नहीं खाते हो और मेरा लहू नहीं पीते हो तब तक तुम में जीवन नहीं आ सकता। इतना बोल्ड स्टेटमेंट यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजिल में किया। हालेलुया। अगर उसका जीवन अगर हमारे अंदर आना चाहिए तो उसके रोटी, उसके बदन का, मतलब उसके शरीर को और उसके लहू का भागीदार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ताकि जो कुछ उसके अंदर है वो हमारे अंदर बहने लगे। हालेलुया। देयर इज अ ट्रांसफर, एक ट्रांसफर होता है। बैंक ट्रांसफर पता है, पैसा ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में करते हैं। हाँ, वैसे यीशु मसीह के द्वारा, लहू के बहने के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक का, आशीष का, जीवन का ट्रांसफर हमारे अंदर हो जाता है। हालेलुया। और जब तुम करते हो, जब ये होता है, जब तुम सहभागी होते हो, जब तुम रोटी खाते हो और वो प्याला में से पीते हो तो परमेश्वर के अभिषेक को ले लेते हो। हालेलुया। जो कुछ उसमें है वो तुम्हारे अंदर बहने लगता है। ध्यान से सुनो, हम प्रभु भोजन लेने वाले हैं। हम प्रभु भोजन ऐसा ना लें जैसे कि एक विधि है, सप्ताह महीने के पहले सप्ताह में लेना है, ऐसा ना ले लियो। इसमें बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। जब कोई भी चीज़ हम रीति रिवाज के अनुसार करते हैं तो उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जब कोई भी चीज़ हम समझ के करते हैं तो हम आशीर्वादित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब वो हमारे अंदर, तो उसका प्यार हमारे अंदर बहने लगता है, हमारे अंदर वो प्यार बहने लगता है, उसकी शांति हमारे अंदर बहने लगती है, उसकी चंगाइयाँ बोलो हमारे अंदर बहने लगता है। हालेलुया। उसका सामर्थ हमारे अंदर बहने लगता है, उसका जीवन हमारे अंदर बहने लगता है। हालेलुया। उसकी समझदारी, परमेश्वर की योजना को समझने की कैपेसिटी जो यीशु मसीह में थी वो हमारे अंदर बहने लगती है। हालेलुया। हम हर चीज़ में परमेश्वर की योजना को देखेंगे। हालेलुया। हम नुक्स नहीं निकालेंगे लेकिन हर चीज़ में योजना देखेंगे। ये ट्रांसफर होता है जब हम प्रभु भोजन लेते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन बहता है। और फिर और उससे आगे लिखा है कि अगर तुम इसमें से नहीं खाओगे और नहीं पियोगे तो अनंत जीवन तुम में नहीं रहेगा। कितने लोग अनंत जीवन चाहते हैं? अरे हम सिर्फ 60, 70, 80, 90, 100 इतना जीना चाहते हैं? नहीं, प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन प्रॉमिस किया है। हालेलुया। और वो हमें मिले इसलिए बलिदान चढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कार्य को पूर्ण किया है। तो उसमें जुड़ने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए परमेश्वर ने ये कार्य हमारे लिए किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो मैं आशीर्वादित हूँ, हमें धन्य हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम पापी ही थे तो सही समय पे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए भेजा। हालेलुया। मैं विश्वास करती कि अगर मैं अकेले ही इस दुनिया में रहती तो भी ये बलिदान करने के लिए यीशु मसीह मेरे में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इतना अद्भुत मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार में हम देखेंगे 23वीं आयत। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़वाया गया, the night that he was betrayed, हालेलुया, जिस रात उसको पकड़वाना था, जो शत्रु के हाथ में देना था, उसी रात को ये बात हुई नहीं थी, होने वाली थी और ये उसे पता था। हालेलुया। जब आपको पता चलता है कि कोई आपको पकड़वाने वाला है, कोई आपके विरोध में कुछ षड्यंत्र कर रहा है, कोई आपके विरोध में कुछ प्लान्स कर रहा है, तो आप क्या करोगे? हालेलुया। कंप्लेन करोगे, चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा होगा, निराश हो जाओगे, रोने लगोगे। यीशु ने क्या किया? जिस रात उसे पकड़वाया गया उसने रोटी ली। हालेलुया। प्रभु भोजन में सामर्थ्य है। प्रभु भोजन में सामर्थ्य है।
जिस रात उसे पकड़ा गया, वचन मिल गया, उसने रोटी ली, उसने कुड़कुड़ाया नहीं। जो उसे पकड़वाने वाला था वो वहीं पे बैठा था, उसने उस पर इल्जाम नहीं लगाया, उसे दोष नहीं लगाया, उसे लज्जित नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने रोटी ली और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। जिस समय आपको ऐसा लगता है कि आपका विश्वासघात होने वाला है, आपका विश्वासघात कोई और करने की जरूरत नहीं, आपके विचार विश्वासघात करते हैं। हम हमारे विचारों की वजह से विश्वासघात की मतलब वी बिकम अ विक्टिम। हमारे विचार, हमारी सोच हमारा विश्वासघात करती है, हमारी सेहत हमारा विश्वासघात करती है। हमें लगता है सब ठीक है, तंदुरुस्ती सब है, अचानक बीमार हो जाते हैं। हमारी सेहत हमारे साथ नहीं देती, हमारे पैसे हमारे साथ नहीं देते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं देते हैं। हालेलुया। इस समय, ऐसे समय पे आप क्या करोगे? रोटी लेते समय धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जैसे ने कहा कि आपको नहीं पता आपका पड़ोसी किस स्थिति में बैठे हैं, हालेलुया, लेकिन जो भी स्थिति में आप बैठे हो, विश्वासघात हो रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे, कुछ तो बहुत भयानक होने वाला होगा, या उस स्थिति के बीच में आप चल रहे होंगे, रोटी लेते समय परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसने उस स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। वो रात का समय रहता है, विश्वासघात जो होता है वो अंधकार का समय रहता है, अंधकार के समय से आप चलते होंगे। लेकिन मैंने कई दिनों में कहा था, अगर आप बंधन में भी हो तो भी आप सामर्थ्यशाली हो। हालेलुया। शत्रु आपसे डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? कहीं चले गए क्या? दावत पे चले गए? हालेलुया। ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी आपके प्रिय व्यक्ति आपको विश्वासघात करेंगे, कोई बात नहीं, आपका जॉब निकल सकता है, कोई बात नहीं। जब तुम रोटी लेते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर को धन्यवाद देना, इसमें सारा सामर्थ्य है। हालेलुया। सारे बंधन टूट जाते हैं। जो किसी बात से आप संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हो, किसी आदत होगी, कोई लत होगी, रोटी लेते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। और परमेश्वर से वो सामर्थ्य प्राप्त करने का आज का ये समय है। हालेलुया। ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत सामर्थ्यशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं कि हम ठीक होंगे, हमारा जीवन सही करेंगे, सब कुछ व्यवस्थित करेंगे, फिर हम प्रभु से वाचा बांधेंगे, फिर हम प्रभुजन लेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप सही नहीं होंगे। हालेलुया। ये सच है। आप पूरा लाइफ आपका निकल जाएगा, लेकिन आप सही नहीं बन सकते, क्योंकि हर अगले पल में हम गलत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन सही चलने के लिए जो सामर्थ चाहिए वो इस रोटी में है। हालेलुया। उस मृत्यु जैसी स्थिति का सामना करने के लिए जो सामर्थ चाहिए वो उस रोटी में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निर्दोष निष्कलंक बन के प्रभु के सामने आने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो सकता है। निर्दोष और निष्कलंक बन के यीशु मसीह आया। हालेलुया। ताकि उसके लहू के द्वारा हम निर्दोष बन सके, हम अपनी शक्ति से नहीं बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि जो तूफान चल रहा है चारों तरफ, जो बीमारी होगी, जो कुछ बात है, वो थम जाने दो, सब शांत होने दो, फिर मैं इसमें शामिल होगा। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहनें किसी भी कारण से प्रभु भोजन से दूर रहेंगे। आपको पता नहीं आपका कितना नुकसान हो रहा है। प्रभु भोजन के द्वारा ही आप सामर्थ्य पा सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु भोजन में सामर्थ्य है जो आपको परमेश्वर से जोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के शरीर के द्वारा वो रिश्ता जुड़ता है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तूफानों को थमने की इंतजार मत करो, तूफानों के बीच में तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। वो मेरे शत्रुओं के बीच में मेज को बिछाता है। हालेलुया। और he prepares a table before me in the presence of his enemies. हालेलुया। He anoints my head with oil. मेरे सिर को अभिषेक करता है तेल से। हालेलुया। शत्रुओं के बिखरने के इंतजार में मत रहो,
हमारे जीवन के आखिरी सांस तक शत्रु नहीं, शत्रुओं के बीच में मेज को बिछाता है। हालेलुया। मेज बिछाना मतलब क्या है? एक दो आइटम नहीं है वहाँ पे, हालेलुया, दाल और चावल नहीं है, मेज है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु के बीच में वो कहते तू खा, तू टेंशन में ले, तू खा ले, प्रेज़ द लॉर्ड, मजबूत हो जा। एलिया को कहते उठ और खा, मजबूत हो जा, तेरी बहुत काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं उठो और खाओ। दाऊद कहते मेरे शत्रु के सामने वो मेज को बिछाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब स्थिति बेकार है तब मेज से खाओ। हालेलुया। अभिषेक पाओगे, अभिषेक उतर आता है, बंधन टूट जाते हैं, स्थिति पे प्रभु का नियंत्रण आ जाता है। हालेलुया, क्योंकि आप वो तैयारी में आ जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। जो कुछ भी आपके विरोध में शत्रु कर रहा होगा वो इतना सामर्थ्यशाली नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जो कुछ भी योजना उसने बनाई होगी उससे कई बेहतर योजना परमेश्वर ने अपने बनाई है। हालेलुया। तो शत्रु की योजना फेल है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शत्रु की योजना फेल हो गई है। जो विश्वास करते वही कहें, शत्रु की योजना फेल हो चुकी है। मैं हालेलुया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए योजना बनाई है, मेरे लिए पर्सनल, हालेलुया, पर्सनल योजना, ग्रुप में नहीं। ये गोंसाल्विस परिवार के लिए योजना ऐसा नहीं, जेनी के लिए योजना है, विजय के लिए योजना है। हालेलुया। हर एक के लिए पर्सनल योजना है प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो योजना में वो हमें लेके आ रहे हैं। इससे जितनी बार आप प्रभु भोजन लेते हो, जान लो सामर्थ को लेते हो। हालेलुया। शत्रु के बीच में आप प्रभु भोजन जब लेते हो तो आप बलवान हो जाते हो। हालेलुया। गिदोन को से बलवान कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को से बलवान कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अब वो चेलों को बलवान कर रहा है, क्योंकि वो जानता था उसके जाने के बाद चेलों की स्थिति क्या होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो उनको रोटी खिला रहा है और लहू खिला रहा है, दाखरस पिला रहा है, कह रहा है कि ये मेरा शरीर है और मेरा लहू है। वो समझ नहीं पाए। आपको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, वो सब अनपढ़ गवार, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। यीशु क्या बोले कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें शामिल किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पहले से सिखाया गया था कि जब तक तुम पूर्ण नहीं हो तब तक उस मेज से मत खाओ। ऐसा नहीं है प्रिय। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि तुम सब प्रकार की फालतूगिरी करके परमेश्वर की मेज का हिस्सा बनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बात को समझो, जो बात आप करते हो उससे छूटने की अगर आपकी इच्छा है, पश्चाताप करे हैं, तो प्रभु भोजन में जरूर शामिल होना, क्योंकि वो बंधन तोड़ने के लिए ही ये भोजन सामर्थ्यशाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये भोजन के द्वारा वो सामर्थ्य बहने लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी बार कलीसिया में, बाइबल में जितनी बार भोजन हुआ है उतनी बार एक खास विशेष ऐसी बात हुई है। आपको याद है जब इज़राइल लोग मिस्र से निकल रहे थे, कितने लोगों को पता है ये कहानी? इज़राइल लोगों को मूसा मिस्र से निकाल रहा था, और जो आखिरी पीड़ा होने से पहले परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को एक योजना दी। उसने कहा कि तुम अपने परिवार के साथ में एक मेमने को मारो और साथ में प्रभु भोजन ही था वो, और साथ में वो भोजन खाओ। हालांकि कैसे खाना है? आराम से बैठ के, हाँ, अच्छे सोफे में बैठ के, ब्लैंकेट ओढ़ के, टीवी चालू करके नहीं, घाई घाई में खाओ। थैंक यू। घाई घाई में खाओ, जल्दी जल्दी में खाओ। क्योंकि शत्रु के बीच में वो थे। जल्दी जल्दी में खाओ क्योंकि छुटकारा आ गया। हालेलुया। जब प्रभु भोजन आप खाते हो छुटकारा आता है। हालेलुया। अगर आप इस बात की उम्मीद रखते हो तो आपके जीवन में छुटकारा आएगा। अगर आप उम्मीद नहीं रखते हो तो नहीं आएगा। सिंपल है। हालेलुया। उन्होंने खाया, उन्होंने आज्ञा पालन की, खाया और घाय बघाय में खा के निकले। छुटकारा निकले कैसे? पहले वो पहलोटे मर गए और ये फिर निकल गए वहां से। हालेलुया।
परमेश्वर का नियंत्रण तुम्हारे शत्रु पे भी है। हालेलुया। आपके बीमारी पे, आपके पैसे पे, आपके जॉब पे, आपके कर्जे पे परमेश्वर का नियंत्रण है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि धन देने का सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। तुम्हारी बुद्धि से नहीं हुआ है, तुम्हारी चालाकी से नहीं हुआ है, तुम्हारी हैसियत से नहीं होता है। धन देने का सामर्थ्य यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। वो धनवान करता है, वो कंगाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजा सकते इस समय। हालेलुया। प्रभु भोजन में सामर्थ्य, कहो प्रभु भोजन में सामर्थ्य है। आइंदा से जब भी आप प्रभु भोजन लोगे तो इन सारी बातों को भी लेना भी जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु वचन हम बाद में लेंगे, पहले समझेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब भी प्रभु वचन लेते हो, जब भी बाइबल में भोजन हुआ है, तब अद्भुत हुआ है। अभी एक पुराने नियम से मैंने कहा, मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक उदाहरण ले रही हूँ। नए नियम का एक उदाहरण लेती हूँ। नए नियम में यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में जब सब चेले बिखर गए थे, प्रेरितों के कार्य में लिखा है, सॉरी लूक के इंजिल में लिखा है, जब सब चेले बिखर गए थे, डरे हुए थे और उनको प्रभु का शरीर भी नहीं मिल रहा है, घबराए हुए हैं, और ऐसे हालत में दो चेले यरूशलेम से निकल के इमाउस गांव की तरफ चल रहे थे। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो आपने सुना रहे हो। दो चेले यरूशलेम से निकल, यरूशलेम में सारे चेले थे, वहां से निकल के यरूशलेम में ये सारी बातें हुई। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान यरूशलेम में हुआ। वहां से निकल के इमाउस गांव की तरफ बढ़ रहे थे और चलते समय आपस में बातें कर रहे थे। वचन में लिखा है, चलते समय आपस में बातें कर रहे थे और इतने में यीशु उनके साथ जुड़ा, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका था। हालेलुया। उनके साथ जुड़ा और उनसे पूछ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो कहने लगे कि आप नए हो, आपको नहीं पता यरूशलेम में क्या हुआ, और सारी कहानी बताने लगे कि यीशु नाम का ऐसा व्यक्ति था, ऐसे ऐसे कार्य उसने किए, फिर उसे यहूदियों ने मार दिया और वो 3 दिन हुए उन्हें उसे गाड़ा है, अब उसका शरीर भी नहीं मिल रहा है। पूरा यरूशलेम में मतलब परेशान हो गए सारे लोग। और यीशु मसीह उनसे कहने लगे कि तुम कैसे मूर्ख हो, क्या तुम्हें वचन नहीं पता, और वचन का प्रकाशन उन्हें देने लगा। वो वचन को सुन रहे थे, यीशु के साथ चल रहे थे, चलते चलते एक स्थान तक वो पहुंचे और यीशु मसीह ने ऐसे किया जैसे उसे आगे जाना है। सुन रहे हैं आप लोग? मुझे 100% अटेंशन चाहिए क्योंकि ये सामर्थ्यशाली है। कहो ये सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। जब आगे जाने की कोशिश वो करा तो चेलों ने उसे रोका, कहा शाम होने वाले, दिन ढल चुका है, आप ही रुक जाओ मेरे साथ में। और जब वो रुके तो वचन कहता है वो साथ में भोजन करने बैठे। हालेलुया। और यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद दिया और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। हालेलुया। अगर ताली बजा रहे तो प्रभु के लिए जोरदार बजाओ, क्योंकि ये अद्भुत है। ये मुमकिन है, यीशु आपके साथ है, ये 100% है, यीशु मसीह आपके साथ है। लेकिन क्या आपको एहसास है इस बात का? जब तक उसने रोटी नहीं तोड़ी तब तक उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं। हालेलुया। लेकिन जैसे उसने रोटी तोड़ी, परमेश्वर को धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गई, ऐसे वचन में लिखा है, और यीशु मसीह वहां से निकल गए, गायब हो गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोजन लेने के द्वारा तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। प्रभु भोजन लेने के द्वारा प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। प्रभु भोजन लेने के द्वारा उपस्थिति का एहसास होता है। हालेलुया। आपके साथ कौन चल रहा है आपको पता नहीं है, इसलिए आप इस तरह से कैसे भी चल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप भूल चुके हो कि वो साथ में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब रोटी तोड़ी और धन्यवाद दिया, उसी पल में इतना क्विक, इतना फटाक से वो हुआ कि वो होश में आ गए और कहने लगे कि ये तो प्रभु है, और वो वहाँ पे नहीं था। हालेलुया। आप अपने आप को उस जगह पे
रहे हैं, कब से साथ में चल रहे हैं, कितनी सारी बातें उसने कही। वो जब बोल रहा था तो हमारे दिलों में जैसे अग्नि जल रही थी। सब कुछ हो सकता है आपके साथ। आपको अग्नि में हो सकता है, पैर में अग्नि है, सिर पे अग्नि, हाथ में अग्नि, सब अनुभव आ सकता है, लेकिन एहसास नहीं होगा कि वो साथ में है। हालेलुया। प्रकाशन नहीं मिलेगा, आंखें नहीं खुलेगी। हम भावनाओं में नहीं चलने वाले लोग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर नॉट मूविंग थ्रू आवर सेंसेस। हालेलुया। कि हमें दिखना चाहिए, हमें छूना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, तभी मैं विश्वास करूँगा, ऐसा विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे हम ऐसा करने लगते हैं। यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे पता है, वचन कह रहे हैं मेरे साथ है, मुझे पता है, लेकिन क्या आपको एहसास है? क्या आपको अनुभव है? क्या आप रोज उस अनुभव को लेते हो? हालेलुया। वो जो बात हुई, ये यरूशलेम से निकलकर इमाउस गांव में जा रहे थे, वो इमाउस में से दौड़कर वापस यरूशलेम में भागे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ प्रभु का सब कुछ हुआ था वहाँ दौड़ कर लौटे और चिल्लाकर कहने लगे, पता है प्रभु हमसे मिले। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी जा रहे होंगे यरूशलेम छोड़ के, हालेलुया, कलीसिया छोड़ के, प्रभु के लोगों को छोड़ के, हालेलुया, परमेश्वर को खींच के लाने वाला परमेश्वर बल से नहीं होता है और सामर्थ्य से नहीं होता है प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से ही होता है। हालेलुया। मेरे कहने से आप दूर चले जाओगे। सिस्टर जानी को क्या जरूरत है मुझे कुछ कहने की? नहीं जरूरत है, सही है, मेरे कहने से आप दूर चले जाओगे, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा कहने लगेगी तो आप कहाँ चले जाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहते कि तेरी आत्मा से दूर भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह आत्मा में थे, वो शरीर में नहीं थे, इसलिए वहाँ से गायब हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? पवित्र आत्मा में नहीं आया था, यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुके थे, लेकिन अब वो नए महिमा में शरीर में थे। हालेलुया। महिमा में शरीर में उसने उनकी भेंट की। प्रभु भोजन लेते समय अद्भुत होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ट्रांसफर होता है, एक वहाँ से आप तक कुछ बहने लगता है, इसलिए आप साधारण बात समझना मत, प्रभु भोजन को हल्के में मत लो। ये सबसे बड़ा बलिदान है। हालेलुया। इससे बड़ा बलिदान नहीं, इसी बलिदान पे हमारा उद्धार टिका था। हालेलुया। और अगर ये बलिदान नहीं होता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता, अनंत काल का मृत्यु हमारे नाम पे लिखा गया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु भोजन लेते हैं तो हमारे अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ है, कितने लोग मानते हैं हमारे अंदर प्रभु का सामर्थ है? यस। हमारे अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ है, वो सलीब पे जो परमेश्वर का सामर्थ उतरा था उससे जुड़ जाता है और वहाँ से अपनी जरूरत को खींच लेता है। हालेलुया। जैसे लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ, यीशु ने उसे नहीं छुआ, उसने यीशु को छुआ और उसकी जरूरत को खींच लिया। हालेलुया। इसकी जरूरत चंगाई थी, उसे चंगाई मिल गई। आपकी जरूरत क्या है? अशांति है, बेचैनी है, हालेलुया, विधा मनस्थिति है, क्या है आपकी परेशानी? क्या है आपकी बीमारी? हालेलुया। आपकी बीमारी भावना में है, आत्मिक है, शरीर में है, क्या है? उसे खींच के ले लो। हालेलुया। वो आपके लिए प्रभु ने ऑलरेडी फ्री में देकर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये ट्रांसफर होता है, जो जैसे जैसे आपके अभी हम देखते हैं लाइट जले हैं, और ये जो लाइट जले हैं, ये जो वायर्स कनेक्टेड है, वो मेन एक ट्रांसफार्मर होता है, करेक्ट है? ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी और हमारे घर तक पहुंचती है। सही है? एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे पता नहीं वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है। अगर ट्रांसफार्मर उड़ गया कहीं पे तो पूरी एरिया की लाइट चली जाती है। सही है ना? हालेलुया। इसी तरह से ये जो सामर्थ है वो स्वर्ग में से सलीब तक पहुंचा और सलीब से प्रभु भोजन के द्वारा आप तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम प्लग में वायर जोड़ते हैं, अगर हमें मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल चार्जर जोड़ेंगे, अगर हम इस्त्री कर रहे हैं तो इस्त्री जोड़ देंगे, जितना अवन में कुछ बनाना है तो अवन का प्लग लगा देंगे। जो आपकी ज़रूरत है वो प्लग आप वहाँ पे लगा देते हो। सही है? और वो ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है कि नहीं? हालेलुया। इस्त्री चालू करके आप अपने कपड़े दुकान में रख नहीं देते इस्त्री करने के लिए, क्योंकि
आपको पता है कि इसमें से पावर स्त्री में आ चुका है। अब मैं मेरे कपड़ों को ठीक कर सकती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से जब आप अपने आप को प्रभु में प्लग कर देते हो, तो जो आपकी ज़रूरत बड़ी हो या छोटी, जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सामर्थ जो है आप और मुझ में नहीं, सामर्थ सलीब में है। हालेलुया, सलीब में क्यों? बलिदान में वो सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले करें 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, जो सलीब है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ें। 1 Corinthians 11:24। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कैसा करना है? उसके स्मरण के लिए। जब हम लेते हैं तो हमें उसे याद करना है। खुद को याद मत करो, खुद के कमियों का, खुद की गलतियों का पश्चाताप करो। हालेलुया। लेकिन याद प्रभु को करो जब तुम लेते हो। इसके उसकी गलतियों को याद मत करो। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया उसे याद करो, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। हालेलुया। जब उसे याद करते हो तब वो सामर्थ देने लगता है। हालेलुया। और एक आगे लिखा है, क्यों 26 में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम क्या प्रचार करते हैं? कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। प्रचार करने के लिए कहा है, दुख मनाने के लिए नहीं कहा, उदास होने के लिए नहीं कहा, लेकिन प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि सलीब के इस मृत्यु के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। इसलिए ये प्रभु भोजन, ये रोटी और ये लहू, ये दाखरस, ये एक दावत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक दावत फेंक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दे रहा है ताकि तुम खाओ। मुझे याद करो जब खाते हो। अपनी सारी बातों को मत याद करो, मुझे याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। जब हम ये याद करें कि उसने मेरे लिए क्या किया, तो हम उसके आशीष को लेने के लायक बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। हालेलुया। और जब तक मैं ना आऊं तब तक प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह अभी तक आए नहीं, इसलिए हमें प्रचार करते जाना है। हालेलुया। और जितनी बार हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं, उसके मृत्यु के बारे में प्रचार करते हैं। हालेलुया। उसके सामर्थ के बारे में प्रचार करते हैं, उसके अनंत जीवन के बारे में प्रचार करते हैं। हालेलुया। आपको घोषणा करनी है कि वो मेरे लिए आया और मेरे लिए जिया। हालेलुया। और मेरे लिए मरा और जी उठा। हालेलुया। क्योंकि जब आप लेते हो और घोषणा करते हो, एवरी टाइम, हर बार अद्भुत होता है। और ये इतनी जल्दी होता है कि आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये होता है। उसका जीवन आपके अंदर बहने लगता है, उसका डीएनए आपके डीएनए में मिल जाता है। हालेलुया। और फिर पौलुस की समान आप कह सकते हो कि अब मैं जीता हूँ ऐसा नहीं, तो मसीह मुझ में जीता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कुछ आपकी जुबान पे गलत है उसे वो सही करेगा, जो आपके दिमाग में गलत चल रहा है उसे वो सही कर देगा। हालेलुया। सही करने के लिए ये सामर्थ वो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जी लेने के बाद भी चेलों ने गलतियां की, वो दौड़े, प्रभु को छोड़ के चले गए, सब कुछ किया, लेकिन वापस वो प्रभु की उपस्थिति में आ गए, क्योंकि उन्होंने वो रोटी खाई थी। हालेलुया। जिसमें सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय खड़े हो जाएं इस वचन के लिए, इस प्रभु भोजन के इस सामर्थ के लिए, इस उत्तम बलिदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम कोई विधि नहीं कर रहे प्रियो। हालेलुया। एक अद्भुत दावत में शामिल हो रहे हैं।
मेरे शत्रु के सामने उसने मेज को बिछा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कटोरा बह रहा है। हालेलुया, मेरे सर को से अभिषेक किया है। बंधन टूट रहे इस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे गौरव सम्मान देते पिता। पराक्रमी परमेश्वर, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, तेरे इस बलिदान के लिए मुझे महिमा देते पिता। हमारी योग्यता से बढ़कर किया इसे धन्यवाद। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरा प्यार जो हमें विवश करता है। हालेलुया, तुझे गौरव, तुझे सम्मान देते प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर दे इस समय, योग्य रीति से शामिल होने के लिए हम सबकी सहायता करते हुए सुनने वाले हर एक आशीर्वादित किया इस धन्यवाद। हमारे दिलों को तैयार कर दिया इस धन्यवाद। अद्भुत सामत को बाहर नहीं जाने से धन्यवाद देते। मान महिमा गौरव सम्मान तुझे देते। यीशु के नाम से मांगते इसमें ग्रहण करते।